नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपकी बात में स्वागत करता हूं। आज जो आप लोगों की बात है, जो आप लोगों का मुद्दा है, वो आज इस वीडियो में मैं उठा रहा हूं और आप लोगों के ही ये विचार और आप लोगों के ही बात को मैं इस शो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखता हूं। आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार अगर यूं ही बना रहा तो ये शो को मैं और दूर तक ले जाना चाहता हूं, ताकि आपकी बात आपके तक पहुंचे उन तमाम भाई लोगों के पास। आज बिहार की जनता आज क्यों त्राही त्राही कर रही है, क्यों आज सदमे में है, आज क्यों सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि आखिर ये सरकार पूरी तरीके से बिहार को गर्त में ले जाकर के ढकेल देगी। और ऐसा कुछ हो ही रहा है बिहार में। ऐसी स्थिति हो गई है जिससे कि आज पूरी जनता जो है वो महागठबंधन सरकार से नाखुश है, जिसमें कि नीतीश कुमार जेडीयू ने किस तरीके से आरजेडी से जाकर के जैसे ही गठबंधन किया, वहां पे मारपीट, धोखाधड़ी, लूटपाट, खसोद, चारों तरफ से धांधली होनी शुरू हो गई। एक धांधली खत्म नहीं हो रही कि दूसरा जो धांधली है वो अटैक हो रहा है। अब ऐसे हालात में क्या बिहार की जनता कभी भी डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है? क्या बिहार सरकार कभी भी बिहार की जनताओं की उम्मीदों पे कायम रह सकती है? बिल्कुल नहीं। बता दें कि पिछले दिनों किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह कहा था, जब उनसे मीडिया में लोग उनसे जब बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ईडी और सीबीआई से डर लगता है कि नहीं आपको, तो ऐसे अकर के बात किए थे, ऐसी बात कही थी जिससे कि ऐसा लग रहा था कि ईडी और सीबीआई इनके लिए तो कुछ है ही नहीं। ये कह रहे थे कि सीबीआई और ईडी का तो ऐसा हाल हो गया है, थाने से बदतर इनकी स्थिति हो गई है। ऐसा स्थिति हो गया है जैसे कि कोई हवलदार पुलिस थाने में टट्टू की तरह उधर बैठा रहता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान से, इस तरह के अपमान से सीबीआई और ईडी को इस तरह से नीचा दिखाना, और यह भी बयान दोस्तों तेजस्वी यादव ने दिया था कि मैं उनका स्वागत करता हूं, सीबीआई और ईडी का कार्यालय अपने घर में बना दूंगा। लेकिन जब 48 जगहों पे बिहार झारखंड में जब छापा मारी गई, लालू प्रसाद यादव के घर, जो पूरे उनके ठिकानों पे उनके नेताओं के जितने सारे गुर्गे जो भरे हुए हैं, जो दलाल लोग, उन तमाम लोगों पे जिस तरीके से छापामारी हुई है, तो ऐसी हालात में जो तेजस्वी यादव हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं तो घर में पनाह देने की बात कर रहा था, लेकिन वो घर से ही फरार हो रहे हैं। अब तेजस्वी यादव सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि सीबीआई और ईडी का डंडा मेरे ऊपर भी चलेगा। राबड़ी देवी ये कहती हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले बहुत बार ऐसी वाक्यान हो चुकी है। तो यहां पे हलवापुरी राबड़ी देवी जी के लिए हो गया है सीबीआई और ईडी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन बता दे दोस्तों कि सीबीआई और ईडी जिस तरीके से छापेमारी की है और जिस तरीके से दस्तावेज मिले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और उनकी बेटी, इन तमाम परिवार के खिलाफ जिस तरीके से इनके दस्तावेज मिले हैं, अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी और राबड़ी देवी ये सब जेल के सलाखों के पीछे जा सकती हैं। यहां पे बता दें कि और बड़े बड़े घोटाले कैसे निकल करके सामने आया और कैसे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भी इसमें पूरा समावेश है, जिससे कि काफी ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती है। ये अर्बन क्यूब्स मॉल गुरुग्राम में है, जहां पे करोड़ों रुपए की लागत जो लगाई गई है, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव का कैसे नाम आ जाता है ये अब आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव इसमें इसलिए शामिल हैं क्योंकि इनका जो अर्बन क्यूब्स मॉल है, जो इनको बना रहा है, वो बना रहा है अबू दोजाना। और ये अबू दोजाना जो है, उनका साफ जो लिंक है वो तेजस्वी यादव से है। और तेजस्वी यादव और अबू दोजाना दोनों का लिंक इसलिए भी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि जो अर्बन क्यूब्स मॉल को बनाया जा रहा है गुरुग्राम में, वो लागत फाइनेंस कर रहे हैं। और अबू दोजाना का इसलिए भी लिंक जोड़ा जा रहा है तेजस्वी यादव से क्योंकि अबू दोजाना जो है वो फाइनेंस करते हैं आरजेडी को। अब ऐसे मामलों में, ऐसी स्थिति में अबू दोजाना का लिंक जो जुड़ गया है तेजस्वी यादव से, तो अर्बन क्यूब्स का फाइनेंसर भी अबू दोजाना है। और यहां पे सीबीआई ने कल छापामारी की थी और वहां अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
अब ऐसी हालात में अब सीबीआई के हाथ ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, ऐसे दस्तावेज सामने आ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव जो है वो जेल के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। दोस्तों, ये तमाम चीजें तो हो ही रही है, लेकिन उसके बाद अब आपको बता दें कि यहां पे एक और बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है कि 2004 से 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उस वक्त सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, वो काफी ज्यादा करीबी थे लालू प्रसाद यादव के। उनके घर पे भी छापामारी कल हुई है तो उनकी पत्नी ज्यादा बौखलाई हुई है कि मेरा तबीयत खराब हो जाता है, मेरे को, मैं गलत नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुनील सिंह के घर से 2.5 लाख से ज्यादा रुपए कैश बरामद हुए हैं। आखिर इतने पैसे क्यों कैश रखे हुए थे, ये तमाम चीजें तो अपने आप में एक सवाल पैदा करता ही है। लेकिन दोस्तों, जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव तो उस वक्त नौकरी के साथ घोटाला हुआ। नौकरी के साथ कैसे घोटाला किया सुनील सिंह ने और तमाम आरजेडी के विधायकों ने, आप समझिए इस चीज को कि यहां पे जमीन को ले लिया जाता था, जमीन को हड़प लिया जाता था और उसके बदले में रेल में नौकरियां दी जाती थी। इसमें करोड़ों रुपए का धांधली हुआ है, जिसमें कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की बेटी, ये सब इसमें शामिल हैं। और भी तमाम ऐसे लोग जो विधायक हैं आरजेडी के, ये लोग भी शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में कल छापेमारी हुई है और छापेमारी में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं। ऐसे हालात में लालू प्रसाद यादव की समस्याएं जो है वो बढ़ चुकी है। देख लीजिए दोस्तों कि यही नीतीश कुमार महागठबंधन करने वाले थे। महागठबंधन करके बिहार की जनता को खुशी देना चाहते थे, डेवलपमेंट देना चाहते थे। डिप्टी सीएम है वो कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे और सीएम है वो कहते हैं 20 लाख नौकरी देंगे, और एक तरफ जमीन का घोटाला करके नौकरियां दे रहे हैं। तो सोच लीजिए कि 20 लाख नौकरियां अगर नीतीश कुमार जी देंगे तो कितने लाख करोड़ का घोटाला होगा इस नौकरी में, सरकारी नौकरी में। क्या ऐसी स्थिति में कभी भी वैकेंसियां दी जाएगी बिहार सरकार को, महागठबंधन सरकार को, जब ये इस तरह की चोर नीति और इस तरह से लूट खसोट किया जा रहा है? और ऐसी स्थिति हो गई है कि तुम लूट रहे हो तो मुझे भी लूटने दो। तुम जब लूट रहे थे तो मैं तुमको बोलने गया था क्या? तो मैं भी लूट रहा हूं, मैं सत्ता में हूं तो मुझे भी लूटने दो। तो इस तरह की नीति चल रही है। तो इसीलिए तो विपक्ष के लोग ने कहना शुरू कर दिया कि ये जंगल राज आ गया है। लोग एक दूसरे को लूटने पे, खसोटने पे लगे हुए हैं। एक लोग हैं जो ये कहते हैं कि बीजेपी लूट करके चल गई, दूसरा कहता है कि 30 साल से जेडीयू और आरजेडी बिहार को लूट करके खोखला कर दिया। अरे बीजेपी तो जब गठबंधन में आई जेडीयू से तो कहीं ना कहीं बिहार में डेवलपमेंट दिखा।